इवनिंग। मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं आए थे आप लोग? बताइए जल्दी से। मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं आए थे? सर मैं अपनी स्टडी कर रही थी मैथ्स का। मेरे को ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। ओके। बाकी चलिए, तो एक पेपर है, आज से हम लोग पेपर ही डिस्कस करेंगे। जितने भी दिन पेपर आपका जो है वो एग्जाम है, जब तक जो है वो एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेशन ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, और आपने जो है वो आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास। A person living in Shimla observed that cooking food without using the pressure cooker take more time. The reason for this observation that at high altitude. बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर आएगा? टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है। तो जो आपके पास प्रेशर कुकर की बात कर रहा है, तो हाई एल्टी पे जब हम जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका जो है वो खाना पकाने के लिए उसको जो है वो प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे जो है वो प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर डिक्रीज जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैंने क्लास के अंदर पता नहीं कितनी बार करवा दिया है, जल्दी से आंसर करेंगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, जल्दी से क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी? बताओ जल्दी से। CaSO, ऑप्शन बी। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये कहा था मैंने, या फिर आपको कहा था 2CaSO4, और साथ में जो है वो आपके पास H2O। तो यहाँ से जो है वो आपका मोस्ट प्रोबेबल जो है वो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की भी इन्होंने ए आंसर को ही प्रेफरेंस दी थी। क्लियर है इतना? व्हाट इज DDT? DDT जो है वो आपने क्या बताना है, क्या एक फर्टिलाइजर है, बायोडिग्रेडेबल पोलेंट है, नॉन ऑप्शन बी। बायोडिग्रेडेबल पोलेंट है, या फिर ग्रीन हाउस गैस? जल्दी से आंसर करना है सभी ने, जो भी आपको लग रहा है। तो ये आपका क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलेंट है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन ए आयरन निकल आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या जिंक। करते हैं? जस्ता यानी कि जिंक का लेपन करते हैं। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन सभी को थोड़े बहुत? फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर, बताओ जल्दी से। केरोसिन। केरोसिन। फॉस्फोरस केरोसिन। मेटल। कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर सर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? तो मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया था। आयरन। आयरन, पेरिस। हमने कहा था पालक के अंदर, गोभी के अंदर, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ एक हमने जो है वो क्या पढ़ा था, हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? गोभी का रंग कैसा होता है? पालक का रंग कैसा होता है? हरा। तो इसको ग्रीन विट्रॉल। तो इसको क्या नाम देंगे? ग्रीन विट्रॉल। क्लियर हुआ? यस सर।
नेक्स्ट आता है एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज बायो कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? बायो कैटालिस्ट जो है वो कहा जाता है एंजाइम्स को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। वेरी इजी पेपर था ये वाला, धीरे धीरे हम लोग लेवल TuSO4, करेंगे। TuSO4, तो क्या आ जाएगा? कॉपर सल्फेट, और साथ में आपने फेरिक सल्फेट हाइड्रेटेड 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमने अभी देखा ग्रीन, इसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और 5 molecules. साथ में था जिंक सल्फेट जहां पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम लोगों ने नाम दिया था व्हाइट विट्रॉल। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पे 11 और यहाँ पे आ जाएगा 12 13, ये देख सकते हैं 2p1 2p1 5, सबसे ज्यादा जो है वो p4 में ही रहेंगे। फास्फोरस के अंदर जो है वो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो फास्फोरस के अंदर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे ना, इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, निकाल लेंगे, यस और नो? A Yes, wooden sir. spoon is dipped in a cup of ice cream. The other end will be, लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा हिस्सा क्या है? बताओ जल्दी से। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा होगा, विकिरण के कारण ठंडा होगा, या फिर ठंडा नहीं होगा? ठंडा नहीं Option D. ठीक है, ए सर, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी है, दूसरी आइसक्रीम है। नेक्स्ट देखेंगे, an iron ball 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing 40 degrees Celsius. The heat will be, एक 40 डिग्री ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया जाता है, तो क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डू नॉट फ्लो आयरन बॉल टू वाटर एंड फ्रॉम वाटर टू आयरन। टेम्परेचर का जो है वो, हीट का जो है वो कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। जब एक के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी टेम्परेचर बराबर है तो हीट जो है वो बैलेंस हो जाएगी, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, जल्दी से। सी। 5 to 8 Sir, एसिडिक। C. ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं 18 ग्रुप को? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। Noble gas. तो आ जाएगा आपका नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनेवार इज एन ओर ऑफ, मरकरी। Mercury. इजी, क्या बोलेंगे? मरकरी का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which type of bond is present in NaCl molecules? Very important। आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है NaCl में? आयनिक। आयनिक बॉन्ड जो है वो आपका क्या है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ, रोटेशन। ठीक है, वेरी इजी है क्योंकि क्लास के अंदर भी करवाया है, और अगर आपने क्लासेस देखी होगी तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर। क्या आ जाएगा? Bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, पीएच वैल्यू, इसको छोड़ दीजिए।
ये हिंदी में कुछ और था और इंग्लिश में कुछ और। नेक्स्ट देखेंगे द चीफ ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट। हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है, बॉक्साइट जो है वो आपका। ऑक्साइड एल्यूमिनियम का। स्टेनलेस स्टील इज कंटेन, बताओ जल्दी से। आर बी आयरन निकल कॉपर। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए आयरन, तो क्रोमियम और। निकल क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सोलेबल। वेरी इजी। इन एक्वेरिया। यस सर। रॉयल वाटर, और मैंने करवा रखा है रेशियो कितनी रहती है, 1:3। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। Evaporization. फिल्ट्रेशन। कौन सी विधि है? बाष्पीकरण की विधि। इवेपोरेशन। ओके। नेक्स्ट देखेंगे बताइए जल्दी से। द करेक्ट वे टू मेकिंग द सोल्यूशन ऑप्शन बी। ऑफ एसिड टू वाटर। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने पानी में एसिड याद जो है वो ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि एसिड में पानी ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऐड एसिड टू वाटर। वाटर। नेक्स्ट है पॉलीकोट इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ। साफ दिख रहा है, पॉली प्लस कॉट, पॉलिस्टर, और दूसरा क्या आ जाएगा? पॉलिस्टर और कॉटन। 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 नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलेमाइन। मेलामाइन। ठीक है, 46 के लिए आ जाएगा सेटिंग, थर्मोसेटिंग। मेलेमाइन इज योर यस सर, राइट। मेलेमाइन। नेक्स्ट, the most suitable material for the preparation of handle of cooking utensil is। हाँ हाँ ओके। पीवीसी। नायलॉन। बैकेलाइट। ठीक है, बर्तनों के हैंडल के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री यस यार, बैकेलाइट। स्विच जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। फॉसिल एंड फ्यूल जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। 3-4 दिन पहले ही करवाया था मैंने फ्यूल वाला टॉपिक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। घटक, कॉन्स्टिट्यूट। कोक। फिनवेक्स। कोक, कोक नहीं आएगा, बाकी ये इसके ही है। नेक्स्ट देखेंगे मटेरियल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टाइल मटेरियल। सल्फर। सल्फर। सल्फर आपका नॉन मेटल है, तो आपका ये डक्टिलिटी नहीं शो करेगा। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के। अब देखो आज के लिए मैं आपका जो है वो फिजिक्स का भी सेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। कल से जो है वो मैम कंटिन्यू कर देंगे, तो कल से फिजिक्स का मैम लेंगे, फिर मैं डबल केमिस्ट्री का लूंगा। मतलब एक क्लास में 60 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे केमिस्ट्री के ही सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। और आज के लिए मैं फिजिक्स ले रहा हूँ क्योंकि जरूरी है फिजिक्स की क्लास भी लेना। सर ये जो अभी आपने पेपर सॉल्व कराया है, ये टैट नॉन मेडिकल का है? यस। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस। मेडिकल वाला है कोई तो लीव कर सकता है। मीनाक्षी आप Excuse me, leave sir. कर। Okay, sir. Thank you. चलिए, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज। बताओ जल्दी से। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं क्योंकि वे क्या होता है, दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। ठीक है, एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं
जिसकी वजह से निरंतर जो है वो वैलेंस नॉट वैलेंस बाय अदर, ये रीजन है। इसके बाद वेट कर लीजिए एक सेकेंड, ये देखिए विजिबल है सभी को। Yes, Yes, sir. sir. The least distance between the vision for young adult for a normal vision, सामान्य 25 दृष्टि के centimeter. वयस्क के Two, लिए सुप्रस्थ दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? ऑप्शन 25 centimeter. ऑप्शन नंबर ए हमारा, B. ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, बताओ जल्दी से। Steel. Steel. ठीक है, सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होती है, याद है, करवाया है मैम ने। Yes, Yes, sir. sir. स्टील यानी कि सॉलिड के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था, तो ये ग्रेस मार्क्स जो है वो इसमें दिए थे। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे साउंड वेव इन ईयर आर, ध्वनि Longitudinal. वायु ध्वनि की हाँ, तरंग longitudinal. कैसी होती है? तो आपका जो है वो Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूव करें। Yes, sir. विच ऑफ दीज यूज्ड इन सोलर सेल, 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, अगर याद हो Silicon. तो आपका जो सोलर सेल है उसमें कौन सा आता है? Silicon. Silicon. सिलिकॉन जो है वो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एसी सप्लाई टू द कंज्यूमर इन इंडिया, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी? 50 50 hertz. hertz. 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर इंफिनिटी। तो आपने याद रखना है कि उसमें जो है वो आपका 50 hertz. 50 हर्ट्ज जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज Uniform motion. Uniform motion. नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म Option C. सर्कुलर मोशन को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है. ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है. क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए द रिलेशन बिटवीन द फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, Newton second law of motion. एंड एक्सेलरेशन, तो सभी को पता है कौन सा होगा? जो Newton मैं second second. law. न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है इसका फॉर्मूला? मास F equal to mass into acceleration. और यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. और वेलोसिटी अपॉन ये टाइम एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा, तो उसी से आप निकाल सकते हैं। और सेकेंड लॉ को हम लोग जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज वहां से हम लोग फर्स्ट और थर्ड भी जो है वो प्रूव करते हैं। क्लियर है Third. सभी को इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आता है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड द एक्शन ऑफ द, तो अभिनेत्र Pupil. के लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका सिलेरी मसल्स, Iris. सिलेरी अच्छा, मसल। Ciliary muscle. ठीक है, सिलेरी मसल जो है वो इसमें राइट आंसर है। किया ये वाला आई वाला टॉपिक करवाया है मैम ने। Yes, Yes, sir. sir. कराया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा जो है वो एक एनर्जी का यूनिट नहीं है? न्यूटन मीटर है, V. जूल भी है, किलोवाट हार है, Joules भी है. लेकिन किलोवाट नहीं होगा। ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या दे रखा है देखो, किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? एक किसान एक आपके पास पेड़ दे रखा है, और निकालो इसको, कैसे निकलेगा? 40 सेकंड में वर्गाकार है तो पैरामीटर होता है इसका 4a, ठीक है। तो 4 × 10, एक भुजा की मीटर ये 10 है, तो 40 इसका पैरामीटर आ जाएगा। यस और नो? यस सर। फिर कहता है 40 सेकंड में जो है वो एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर जो है वो एक राउंड इसको 40 सेकंड लगते हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, यानी कि एक चक्कर को 40 मिनट लगते हैं, तो 2 मिनट और 20 सेकंड जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 60 मिनट हो गए, प्लस आपके पास 20 सेकंड के लिए हम लोग 20 इंटू क्या करेंगे, 40 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक सेकंड का जो आपके पास निकलेगा 40 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। 1 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट 1 सेकंड में लगता है, तो 2.5 मिनट में जो है वो 2 मिनट 20 सेकंड को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो 10√2 आएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ओके लंबा सर। जाएगी इसकी कैलकुलेशन, तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन? तो आपको एक चीज मैम ने फ्रॉम वन एंड ऑफ स्पून। ठीक है, एक चीज आपको मैम ने करवाई होंगी, ये रेडिएशन आ रही है ऑप्शन नीचे सी। से। सॉलिड हैंडल के अंदर आपके पास क्या होगी, बोलो? कंडक्शन होगी, कंडक्शन। ठीक है। रेडिएशन जो है वो आपके पास नीचे से, और इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, यस सर, कन्वेक्शन। ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे बताना है कि क्या है कंडक्शन। तो सॉलिड दिख रहा है कहीं पे? यस। स्पून है, यस सी। स्पून है, तो उसके बेसिस पे आप लोग जो है वो सी आंसर कर देंगे। नेक्स्ट, यस सर। the change in focal length of an eye is caused by the action of, सिल्वरी मसल्स। दोबारा से आ गया क्या? एक सेकेंड। A merry-go-round is moving at the non-varying speed of 10 meter per second. It implies that, ठीक है, 10 मीटर की अपरिवर्तित, वरी नहीं कर रही है मतलब कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे? इट विल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यही आएगा। यस सर। स्पीड वरी नहीं कर रही है तो आप लोग कांस्टेंट ही लेंगे। द साउंड स्पीड ऑफ द साउंड इन ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोलेंगे? ए। 331 331 मीटर पर सेकंड इनवर्स। पर सेकंड इनवर्स। रेड कैन बी हेयर्ड बाय, साउंड वाले टॉपिक से राइनासोर्स। तो क्या बोलेंगे? Bat. डायनासोर्स। राइनासोर्स।
velocity time graph, BT graph, for a non uniformly accelerated motion. Straight line. Straight line. Non uniform acceleration. Curved line. या तो कर्व लाइन बोल सकते हैं या फिर एनी शेप. सर आएगा क्या इसका ऑप्शन में? बी और डी दोनों करेक्ट है. क्या होगा? पूछा कुछ? यस सर. नो सर. चलिए नेक्स्ट है. when the electric current is passed through a metallic conductor. कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल की रॉड है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. द अमाउंट ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑप्शन डी. बताइए जल्दी से. ऑप्शन वी. वेरी ऑप्शन वी. इजी क्वेश्चन है ये वाला भी. ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल. तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. इफ यू हैव टू चेंज ए feeble sound to a loud sound, then required change to be increased. अगर आप क्षीण मतलब धीरे से जो आपके पास ध्वनि से किसी एक तरफ जो है फ्रीक्वेंसी. बहुत अधिक जो है वो ध्वनि की तरफ जाएंगे, तो किस चीज में आपको जो है वो वृद्धि करने की जरूरत है? एम्पलीट्यूड. आपको एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करना होगा. द साउंड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स. सॉरी, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट. आप लोग जो है वो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहाँ पे रखेंगे? At twice the focus length. Yes, at twice the focal length. नेक्स्ट आता है. You have a story bar magnet made of a steel. If you cut his magnet to 3 identical parts, then you will get. One north pole, One north one south pole, pole, one one south complete pole. magnet, one north, one south, one steel bar, या फिर 3 identical metal magnet, 2 identical magnet. 3 पार्ट में काटेंगे. 1, 2 और 3. तीनों के तीनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल मेटल मैग्नेट जो है वो उसके आपको मिल जाएंगे. क्लियर है? Yes sir. चलिए. When a light pass through a prism, the color bend least. कौन से कलर रेड. बेंडिंग है वो लीस्ट होगी? 56 के लिए आंसर कर दीजिए. Violet. Violet. रेड सर. सबसे कम. Red. रेड बी. बेंडिंग पूछा है, इंटेंसिटी. Okay sir. Yes sir. A laboratory thermometer can show 5 small division between marking the 50 degrees Celsius and 51. This means that thermometer can be read correctly up to. ऑप्शन बी. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये. इसको आप लोग क्या करना है, 50 से 51 तक आपने क्या करना है, 5 छोटे छोटे भाग करने हैं. इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. और उसके बेसिस पे जब आप इसको निकालेंगे तो डिफरेंस क्या रखेंगे?
50.2 ऑप्शन ए। करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें, तभी 5 भाग हो जाएंगे। 50.2, ऑप्शन सी। यस, एक मिनट चेक करो। 50.4, 6, 8, 1 2 3 4 और 5 में आ जाएगा 51। यस और नो? 1 2 यस सर। 3 4 और 5, तो आप लोगों का जो गैप आएगा वो इतना आ जाएगा। ऑप्शन ओके नंबर सर। सी। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। डी, ऑप्शन डी। किलो जूल। 3 दिन पहले करवाया है, मैंने करवाया, और केमिस्ट्री में जूल पर केजी और जूल पर ग्राम भी करवाया मैंने, याद है? दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी, और फ्यूल की एफिशिएंसी को मेजर आउट करने के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू में जो है उसको मेंशन करते हैं, याद है? यस सर। यस सर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट? देखो, जीके का क्वेश्चन है और मैंने करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवाया है। सोलर सिस्टम, वीनस। शुक्र और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है, याद है? यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव? कनकेव। कनकेव, और पावर निकालने को आ जाए तो 1/, फोकल लेंथ के बराबर होती है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। चलिए, और इसी सर में ये कौन सी ईयर का पेपर है? आई थिंक 2019 का है, एक बार चेक कर लेना। 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, तो ये देखिए, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू तो क्या गैसेस में, क्या सॉलिड में, क्या लिक्विड में, या फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में? क्या आंसर तीनों आएगा? में। सॉलिड। ऑल। तीनों। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में जो है वो ट्रेवल करती है आपकी साउंड। फिर आपके पास यस एक सर। क्वेश्चन था कि एक आसमान में वर्ड फ्लाई कर रहा है, यस सर, काइनेटिक एनर्जी। बर्ड फ्लाई कर रहा है, और एट ए सर्टन हाइट, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर बोथ है, या फिर कोई भी नहीं है? काइनेटिक एनर्जी। दोनों है। दोनों क्यों नहीं है? जब वो मूव कर रहा है तो मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी, और हाइट पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों आ जाएगी। बोथ। ठीक है सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ए पर्सन यूज बाईफोकल लेंस, क्या करता है? बाईफोकल लेंस को जो है वो यूज करता है कोई एक पर्सन, तो उसको आपने करेक्ट करना है। तो मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, बोथ ए एंड बी है, या फिर आपका जो है वो नन ऑफ द अबव? बोथ। बोथ ए एंड बी। दोनों, ए एंड बी। इसके बाद मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईयर, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है ईयर के अंदर 40 kg, और उसका मास जो है वो वाटर के अंदर कितना हो जाएगा? क्या 40 से बढ़ डबल। जाएगा, 40 से कम हो जाएगा, या फिर 40 के बराबर हो जाएगा, या 0? सर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? मतलब पानी में जाएगा तो। पानी में तो चीजें तैरती है, फिर तो कम होना चाहिए। तो क्या होगा? उसका जो मास कम हो होगा वो जाएगा। इक्वल रहेगा 40 kg। इक्वल रहेगा।
कोई इफेक्ट ओके नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। ठीक है सर। और एक न्यूमेरिकल बचा, उसको आप लोग देख लेना। और बाकी हम नेक्स्ट पेपर जो है वो देखते हैं। कल आपको फिजिक्स वाले मैम करवाएंगे और केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैथ्स की क्लास में बहुत कम स्टूडेंट आए थे, आई डोंट नो क्यों नहीं आए थे। अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है और मैथ्स स्कोरिंग होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो आपके मैम 28 नंबर पढ़ना है तो रहेंगे, ठीक है। तो कल से मैथ्स भी ज्वाइन करना है सभी ने। ओके सर। चलिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। अभी जी के उसकी सीडीपी की और उसका सेशन है।